बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा इस बार जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री जी, इस बार आपकी सीट चेंज हो गई है, घोसी से आप जहानाबाद आ गए हैं, वजह क्या रही? देखिए, नेताओं का जो हमारे नेता हैं, हम लोग अपने नेता के प्रति समर्पित हैं और नेता का जो आदेश होता है उसका पालन करना होता है। हमारे नेतृत्व ने हमको निर्देशित किया कि आप जहानाबाद से चुनाव लड़िए। हमने अपने नेताओं के निर्देश का पालन किया है। क्या कोई नाराजगी थी जनता के बीच आपकी सीट पर? ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम। और सब हमारे प्रत्याशी वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, पूर्ण मिलजुल करके हम लोग एनडीए की जीत को सुनिश्चित करेंगे। ये खास करके बीजेपी और हम लोग और हमारे जो एलआई पार्टी हैं, जदयू हुए, हम हुए वीआईपी पार्टी, तो सब मिलजुल करके हम लोग को बिहार में सारे सीटों को, जहानाबाद में, अरवल में, इस तमाम सीटें हैं, ये हम लोग को मिलजुल करके एक दूसरे को सहयोग करके इस सीटें। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, उस बैठक में इस बात का जिक्र आया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच किसी न किसी तरीके की तनातनी है, थोड़ी बहुत नाराजगी है। यहाँ के कार्यकर्ताओं की एक बात ये भी समझ में आई कि ये सीट बीते कई दशकों से बीजेपी के पास नहीं गई है, उनके अलाइज पार्टनर के पास रही है, इसकी भी उनको नाराजगी है। आपको खामियाजा लगता है भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, एक बात जन रही, जब हम लोग का गठबंधन है और करीब करीब बिहार में बराबर सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं, और ये कोई आज का गठबंधन नहीं है, कुछ समय को छोड़ करके ये करीब 15 वर्षों का गठबंधन है और बहुत कामयाब तरीके से यहाँ ये काम कर रहा है। और लोगों को इस बात का एहसास भी है कि ये बहुत अच्छा गठबंधन है, विकास करने वाला गठबंधन है और जनता का विश्वास है, उसका भरोसा है। तो इसमें कौन कहाँ से लड़ रहा है, कौन क्या व्यक्ति है, ये नहीं है। लक्ष्य तो है कि हमको एनडीए की सरकार बननी है। यहाँ के सिटिंग एमएलए आरजेडी से आते हैं, कि आपको लगता है कि आपको टक्कर दे पाएंगे वो? ये क्यों पूछते हैं आप? हम एनडीए हैं, हमारी ताकत बहुत बड़ी है, भाजपा हमारे साथ है और पिछली बार हम लोगों ने लोकसभा भी जीता है, इस बार भी हम लोग जहानाबाद का और अरवल का पूरी सीटें हम लोग जीतेंगे। बिहार में सर नियोजित शिक्षकों का मुद्दा काफ़ी सालों तक चलता रहा। 2017 में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि नियोजित शिक्षकों को, जो परमानेंट शिक्षक हैं, उनके बराबर सैलरी दी जाए। आप लोग इसके खिलाफ, आप फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन चुनाव आते ही आप लोगों ने नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि और उनके लिए सेवा शर्तें लागू कर दी। हल हो गए और हम लोगों ने चुनाव से पहले मिल बैठ करके जो उनकी वाजिब मांगे थी उन पर हम लोगों ने सहमति व्यक्त की। और अब ये हालत है कि जो शिक्षक हमारे थे जो पढ़ा रहे हैं, अभी तो कोरोना के चलते सब स्कूल बंद है, लेकिन तमाम उनकी जो मांगे थी जायज़, उनको हम लोगों ने पूरा किया है। और हमारी तवक्को है, अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में जब स्कूल कॉलेज खुलेगा तो वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे और उनको किसी तरह की सुविधा में कमी नहीं। उनका अनुकंपा सबसे बड़ी चीज़ थी। क्या हालत थे लोगों का, मर गया। नाराजगी दूर हो गई है आपको? बेशक। एक आखिरी सवाल कि आप लोग दावे करते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधर गई है, स्कूलों की स्थिति सुधर गई है। आपके मखदूमपुर हाई स्कूल की जो इमारत है वो जर्जर है। गौरक्षणी में एक स्कूल है जहां पर मैं कई साल पहले भी आया था, वो स्कूल मंदिर में चलता है। पटना के बोरिंग रोड में एक स्कूल पेड़ की छांव में चलता है। आपको ये जानकर खुशी होगी और मालूमात होना चाहिए आपको कि मखदूमपुर के जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं वो उसमें राशि सैंक्शन हो गई है, उसमें राशि दी गई है, काम भी लगा था, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ गया जिससे रुका हुआ है। और जिस मंदिर में एग्जाम्पल दिया सर, कई स्कूल ऐसे हैं, अभी बिहार में एग्जाम्पल दिया जो मंदिर में चलते हैं और पेड़ के नीचे चलते हैं। हुकूमत आने के बाद बिहार में हम ये नहीं कर सकते कि हम सारे काम को हमने पूरे कर दिया, अब कोई काम बाकी नहीं। लेकिन शिक्षा विभाग में भवन के मामले में 22,000 हम लोगों ने स्कूल के भवन बनवाए और आगे भी सब प्रक्रियाधीन है। तो ये सब काम धीरे धीरे हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में अगर चर्चा की जाए तो बहुत वक्त लगेगा, इसलिए आगे कभी हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, तो बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, जिन्होंने अपनी बातें रखी, सवालों का जवाब दिया और कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है शिक्षकों के बीच अब उनके नियोजन को लेकर, और अपनी जीत के भी दावे किए। हमारे सहयोगी मुशर्रफ और आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, जहानाबाद।